हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आप सबको पता है कि हमारी दो क्लासेस चल रही हैं। एक तो 10:30 बजे सुबह जो हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, दूसरा शाम को 8:30 बजे एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड अब हम करेंगे। ठीक है, 10:30 बजे आपको अभी जनरल अवेयरनेस सेक्शन चल रही है, जो आप काफ़ी एग्ज़ाम्स में कहीं पे वो 40 मार्क्स की है, कहीं पे वो 30 मार्क्स की है, कहीं पर 20 मार्क्स की भी है। तो जनरल अवेयरनेस में हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और 8:30 बजे आपको पता, आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते हैं। साइंस पर भी आपको लेक्चर मिला होगा, ठीक है, 2 दिन पहले। तो साइंस पर जो लेक्चर है हम 8:30 बजे अब वो कवर करेंगे आज। देखिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन और बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, वो आपके कवर हम एमसीक्यूज़ के थ्रू करवा देंगे। एक हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स जो रेगुलर आपके अब चल रहे हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है जेके अफेयर्स, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया कि वो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और सिर्फ 6 से 7 मिनट की वीडियो, वो 7-8 मिनट की इतनी वीडियो होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर सिर्फ देखना है, सिर्फ वो वीडियो देखनी है। 6-7 मिनट निकालो और वीडियो आप ज़रूर देखा करो। हर चीज़ नोट नहीं करने की ज़रूरत है कि आप पेन कॉपी लेके हर एक करंट अफेयर को नोट करो, ऐसा नहीं करना होता। सिर्फ आपको वीडियो देखनी होती है, सिर्फ अवेयर रहना होता है। हाँ, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है वगैरह, तो वो आप नोट कर सकते हो। बाकी आपको करंट अफेयर्स रेगुलर देखना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, नवंबर में एग्ज़ाम है, तो ये 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। रेगुलर देखो, आपको चीज़ें खुद पकड़ में आने लगेगी। हमारा साइंस लेक्चर्स या साइंस के जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू की, इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम 21 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक करेंगे। हर दिन 10 क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इसमें हमारी 200+ एमसीक्यूज़ तक सीरीज़ रहेगी, ताकि हर एक टॉपिक आपका कवर हो। आज का क्वेश्चन हमारा 21st क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। इन अ ह्यूमन बॉडी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। ह्यूमन बॉडी में सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर क्या होता है। देखिए, जब आप, अगर मैं हमारे गले से लेकर पूरा टेल बोन तक बैकबोन बनाऊं, तो सर्विकल पोर्शन में जो टॉप का पोर्शन आता है, यहाँ पर आपको 7 वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं। कितने? 7 यहाँ पर होते हैं। 7 सर्विकल वर्टिब्रा, इस पोर्शन में 7 सर्विकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 7। कितने नंबर होता है? 7। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन। इनमें से कौन सी टेक्निक के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है? एलाइसा, रिया, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या फिर साउदर्न ब्लॉटिंग। एलाइसा, ELISA की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ, आप नोट करके चल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ASSAY। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये एलाइसा की फुल फॉर्म है। और RIA की फुल फॉर्म रेडियो एक्टिव, R से रेडियो एक्टिव, I से इम्यूनोसॉर्बेंट और A से ऐसे, ASSAY ऐसे। ठीक है, ये दोनों की फुल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि DNA यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है साउदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा। इसके बिना DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इट इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉटिंग। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन, ऑप्शन बी। ठीक है, मीथेन है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बी होगा राइट आंसर। 24th क्वेश्चन आपके सामने। स्वेटनिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज
indicates operation of which one of the following process in the human body? Options are enthalpy, homeostasis, phagocytosis या osmoregulation. पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। जब हमारे शरीर हमें जब पसीना आता है, जब स्वेटनिंग होती है, हमने पढ़ा था ना हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी कम हो जाए तो हम शिवरिंग करने, हमें कांपने लगते हैं, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत पसीना आता है, पसीनों पसीन हो जाते हैं हम, ठीक है। तो अब जो ये पसीना हमें आता है, जो स्वेटनिंग हमारे शरीर में होती है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में अब क्या हो रहा होता है? तो आपको जो ये यहाँ पर साइंटिफिक वर्ड्स दिए इनका मतलब पता होना चाहिए। एंथैल्पी का मतलब एक टाइप का आप वर्क बोल सकते हो कि हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। होम्योस्टेसिस, इसका मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तीसरा फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब होता है इनगल्फ करते हैं ना कोई चीज़, इनगल्फिंग। और ऑस्मो रेगुलेशन, इसका मतलब होता है वाटर बैलेंस करना, ठीक है, वाटर बैलेंस करना। देखिए हमारे शरीर में जब हम स्वेटनिंग, जब हमें पसीना आता है, असल में हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है कि अगर हमारा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो पसीना आता है हमें, ताकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? टेम्परेचर रेगुलेशन यानी कि होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। 25 क्वेश्चन आपके सामने। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आउटा एंड देन टू द बॉडी? इनमें से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा चैम्बर हार्ट का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड आयोटा में पंप करते हैं और इसके बाद वो ब्लड बॉडी में जाता है? ऑप्शन है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के जब हम 4 टुकड़े अगर करें, सबसे पहले राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, लंग्स से खून साफ होने के बाद जब वो बिल्कुल एंड में यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, इसके बाद जाकर वो ऑटा में, और ऑटा से पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल प्योर ब्लड, जो साफ ब्लड होता है, वो ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी में पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है जिसका दूध से जो दही बना देता है, ठीक है, जिसकी मदद से दूध से दही बनता है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नन ऑफ दिस? तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर आता हुआ होगा, ये है बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? ये है बैक्टीरिया। और अगर मैं आपसे बैक्टीरिया का नाम पूछ लूँ तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये है वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, दूध को दही में। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? हमारी ह्यूमन बॉडी में मलेरिया जब होता है, आखिर वो कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, मॉस्किटो या प्रोटोजोन? यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मार्क किया होगा मॉस्किटो, कि मॉस्किटो के कारण हमें मलेरिया होता है, मच्छर के कारण मलेरिया होता है, लेकिन ये गलत आंसर है। राइट आंसर है प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ कॉज करते हैं मलेरिया हमारी ह्यूमन बॉडी में। देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ जो बॉडी ढूंढते हैं रहने के लिए, मॉस्किटो तो सिर्फ एक वेक्टर है जिसके ऊपर प्रोटोजोआ रहता है। जब मॉस्किटो हमें काटता है, प्रोटोजोआ के कारण हमें मलेरिया होता है, बॉडी में मलेरिया कॉज होता है, मॉस्किटो कॉज नहीं करता। मॉस्किटो सिर्फ एक वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ
किसी बॉडी पर जिंदा रहते हैं और प्रोटोजोआ कॉज करते हैं मलेरिया। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआन। ठीक है, और इसमें भी अगर बात करूँ मलेरिया जो कॉज करता है उसमें स्पीशीज प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज, हालांकि ये इतना नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्रोटोजोन कॉज करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में मलेरिया। मॉस्किटो आर जस्ट वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। इनमें से कौन से सेट, ब्लड ग्रुप के कौन से सेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। ऑप्शंस हैं ए एंड ओ जिसमें ए डोनर हो, बी एंड ए जिसमें बी डोनर हो, ए एंड ए बी जिसमें ए डोनर हो, ए बी एंड ओ जिसमें ए बी डोनर हो। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल डोनर का पता होना चाहिए। आपको पता है ओ, ये होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, किसी को भी ये खून दे सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप को ही करता है। यूनिवर्सल डोनर तो है लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओ वाले को ही करेगा। तो यहाँ पर ओ वाले ऑप्शंस दोगे, ओ ए को ब्लड दे सकता है लेकिन ए ओ को डोनेट नहीं कर सकता। सिमिलरली ए भी ओ को डोनेट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए और डी यहाँ पर नहीं होगा। बी एंड ए की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए और बी की बात करता हूँ, ए के पास कौन सी एंटीबॉडीज़ होगी, एंटी बी। बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज़ है, एंटी ए। तो जब ये दोनों हम एक का खून दूसरे को डोनेट करेंगे या बी का खून ए को डोनेट करेंगे, इसका एंटी ए इसके ए को ख़त्म कर देगा, इसका एंटी बी अगर ए से बी को डोनेट करने जाएं हम, इसका एंटी बी को डोनेट कर बी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर इन दोनों का पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी भी यहाँ पे कैंसिल हुआ, ना ए आएगा ना बी आएगा ना ही डी आएगा। जो बचा ऑप्शन सी, ए एंड ए बी, जहाँ पे ए डोनर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। इनमें से कौन सी डिजीज़ एक इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ नहीं है। बेरी, काला अजहर, मलेरिया या फिर प्लेग। मलेरिया हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, प्रोटोजोन के थ्रू कॉज होता है और कौन वेक्टर होता है यहाँ पर वेक्टर होता है मॉस्किटो। काला अजहर यहाँ पर जो जिस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है उससे बोलते हैं हम सैंड फ्लाई। ठीक है, ये भी इंसेक्ट बॉर्न हुई। प्लेग आपको पता है जो उन मक्खियों से होता है, अगर कहीं चूहा वगैरह मर जाता है तो जो मक्खियाँ उस पर बैठती हैं उनके थ्रू, जिनको हम बोलते हैं रैट फ्ली, उनके थ्रू ये प्लेग होता है। तो ये तीनों तो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ आई। बचा कौन सा, ऑप्शन ए बेरी, और ये चीज़ हुई इज़ नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। आपको पता है ये किससे होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होती है ये कोई इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ऊपर हमने इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ पढ़ा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी डिजीज़ वायरस के थ्रू होती है। कौन सी डिजीज़ वायरस के थ्रू होती है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या फिर डिप्थीरिया। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए टाइफाइड की अगर मैं बात करता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस की बात करता हूँ, डिप्थीरिया की मैं अगर बात करता हूँ, ये तीनों की तीनों बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। किसके द्वारा कॉज होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन इन्फ्लुएंजा डिजीज़ वायरस के थ्रू कॉज होती है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस। ठीक है, ऑप्शन सी, ये है वो डिजीज़ जो वायरस के थ्रू कॉज होती है, इन्फ्लुएंजा। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी तरफ से यही रहेगा, जैसे मैंने बताया 200 तक के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। हर दिन 10 क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप पर भी ज़्यादा लोड नहीं रहेगा और आपको आपके लेक्चर्स को रिवाइज़ करने का भी
टाइम मिलता रहेगा। बस आपको क्या करना है, एक तो आपके लेक्चर्स पर आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ना पड़ेगा लेक्चर्स, और रिवाइज़ जिन्होंने पढ़ लिया है उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी, हर दिन करंट अफेयर्स देखते रहिए। हमने आपको बताया, हमने दूसरा चैनल बनाया है जेके अफेयर्स, वहाँ पर जाके आप करंट अफेयर्स हर दिन दे सकते हैं। हर दिन करंट अफेयर देखिए, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके पूरे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे हम आपको करंट अफेयर्स वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तीसरी चीज़, MCQs। टेलीग्राम पर भी हम हर दिन कोशिश करें कि एक एक क्विज़ आपका होता रहे, जिससे आपकी एक बार रिविज़न बनती रहे। और दूसरी चीज़, हम यूट्यूब पर भी दोनों वीडियोस MCQs वाले ही डाल रहे हैं, तो ये आपको आपके लेक्चर्स को रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करवा रहा है। तो बस आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, MCQs करंट अफेयर्स सब देखते रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।